हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम बिहार स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? इसमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जो बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन पहला है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है नेपाल और चौथा है पश्चिम बंगाल। बिहार के पश्चिम में जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन थे? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन थे? ऑप्शन पहला है काली किंकर दत्त, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है एम.एन. राय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक जो थे काली किंकर दत्त थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। भागलपुर जो क्षेत्र है बिहार का, जो भागलपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला है रेलवे के लिए, दूसरा ऑप्शन है लौह उद्योग के लिए, तीसरा ऑप्शन है कपास और रेशम के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। भागलपुर जो क्षेत्र है वो कपास और रेशम के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन पहला है भागलपुर, दूसरा ऑप्शन है मधुबनी, तीसरा है औरंगाबाद और चौथा है पटना। बिहार में जो रेशमी वस्त्र के लिए सर्वाधिक जाना जाता है उसका नाम है भागलपुर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार का कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है? ऑप्शन पहला है छपरा, दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, तीसरा है सोनपुर और चौथा है सिवान। जो लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड का नाम क्या है? जो मुजफ्फरपुर में लीची होता है उस ब्रांड का नाम क्या है? ऑप्शन पहला है रसगुल्ला लीची, दूसरा ऑप्शन है नवाबी लीची, तीसरा है शाही लीची और चौथा है रानी लीची। मुजफ्फरपुर की लीची का जो ब्रांड है उसका नाम है शाही लीची। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? इसमें से कौन थे जो हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल चले गए थे? ऑप्शन पहला सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है जगजीवन राम, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है रफ़ी अहमद किदवई। जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल संकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? जो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें से जो राहुल संकृत्यायन थे वो किस क्षेत्र से सक्रिय थे? ऑप्शन पहला है छपरा, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा है पटना और चौथा है दिल्ली। 1920 में असहयोग आंदोलन में जो राहुल संकृत्यायन सक्रिय थे वो छपरा डिस्ट्रिक्ट से थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? जो प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा है? ऑप्शन पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा है गया और चौथा है राजगीर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजगीर होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1942 में किस उत्सव के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? जब हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे उस दिन कौन सा उत्सव था? ऑप्शन पहला है होली, दूसरा ऑप्शन है दीपावली, तीसरा है दशहरा और चौथा है बैसाखी। 1942 में जो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे उस दिन फेस्टिवल जो था वो दीपावली था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? बिहार का वो कौन सा जिला है जहां सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है गोपालगंज और चौथा है सीवान। सोमेश्वर पहाड़ी जो स्थित है वो पश्चिमी चंपारण में है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार केसरी या बिहार का शेर के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार केसरी या बिहार के शेर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार केसरी बिहार के शेर के नाम से जो जाना जाता है वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, इसमें से कौन थे जो बिहार के क्षेत्र में आए थे? ऑप्शन पहला है अंग्रेज, दूसरा है डच, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है डेन। तो बिहार के क्षेत्र में जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? ऑप्शन पहला है 1/10, दूसरा ऑप्शन है 3/30, तीसरा ऑप्शन है 3/20 और चौथा 1/25। बिहार में 3 कठिया प्रणाली में जो नील की खेती के लिए भूमि आरक्षित की गई थी वो 3/20 था। मतलब 1 बीघा पे 3 कट्ठा नील की खेती के लिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी चंपारण किस वर्ष आए थे? ऑप्शन पहले सन 1915 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1916 में, तीसरा है सन 1917 में और चौथा है 1918 में। 1915 में तो अफ्रीका से वापस आए थे, 16 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था और 17 में चंपारण में आए थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? ऑप्शन पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है लालजी टंडन, तीसरा है जय रामदास दौलत राम और चौथा इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता के बाद जो बिहार का पहला राज्यपाल बने थे वो जय रामदास दौलत राम बने थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अगला है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसमें से कौन से व्यक्ति थे जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ऑप्शन पहला है हामिद अंसारी, दूसरा है रविंद्र पाठक, तीसरा है बत्तक मियां और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में जो गांधी जी की जान बचाने वाले व्यक्ति थे बत्तक मियां थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 1857 के दौरान राजगीर पर किसने अधिकार कर लिया था? 1857 के दौरान राजगीर पर किसने अधिकार कर लिया था? ऑप्शन पहला हैदर अली, दूसरा ऑप्शन है वारिश अली, तीसरा है फतेह शाह और चौथा इनमें से कोई नहीं। 1857 के दौरान राजगीर पर जो अधिकार करने वाले व्यक्ति थे वो हैदर अली थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है उत्तर भारत में, दूसरा है दक्षिण भारत में, तीसरा है दक्षिण पूर्व में और चौथा है दक्षिण पश्चिम में। जो बिहार स्थित है उत्तर भारत में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन पहला है चंपारण, दूसरा है जगदीशपुर, तीसरा है पटना और चौथा है मुजफ्फरपुर। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।